वैसे तो पश्चिम बंगाल में इस समय 2 ही राजनीतिक फोर्सेस हैं, एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। पर जिस तरह से कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट ने संयुक्त उम्मीदवार उतारा है, उससे कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि तीसरे फोर्स की गुंजाइश ज़रूर है। और ऐसा नहीं है कि पहले कोशिशें नहीं की गईं। इस बार कोशिशों को थोड़ा आगे बढ़ाया गया और काबिलुद्दीन शेख को अपना संयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने घोषित कर दिया, जिससे कि जो लड़ाई है कालीगंज सीट पर वो बहुत ही मजबूत हो गई है। हालांकि ये तृणमूल की सीट थी और वहां के जो करंट विधायक थे उनके मृत्यु के बाद ये खाली हुई थी और तृणमूल ने उनकी बेटी को ही उम्मीदवार बनाया है। पर अगर आप इसको बड़े पिक्चर में देखेंगे तो जो तीसरे फोर्स का उभार है पश्चिम बंगाल में वो बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अगर बाइपोलर जब भी इलेक्शन होगा वहां पर तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर अगर कोई तीसरी फोर्स आती है, चाहे वो लेफ्ट और कांग्रेस की कंबाइन फोर्स ही क्यों ना हो, अगर वो इतना भी खड़े हो जाते हैं कि वो टक्कर दे दें और नंबर 3 की पार्टी भी या नंबर 3 का गठबंधन भी बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बंगाल में उसमें। और जिस तरह से बीजेपी अपनी पहुंच और आगे बढ़ा रही है और उसमें कोई तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई बाइपोलर से हटकर ट्रायंगुलर हो जाएगी और ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी को हमेशा फायदा होता है। और इसका एग्जाम्पल आप हरियाणा ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्रायंगुलर फाइट की वजह से बीजेपी को ज़्यादा सफलता हासिल हुई। और यही उम्मीद बीजेपी भी लगा रही होगी कि अगर बंगाल में ट्रायंगुलर फाइट की सिचुएशन बनती है तो उनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा।